आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। एक चौंका देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। अगर आप भी सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। जेके चैनल पे हर बार जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक अलग वीडियो आपको हर किसी से मिलती है और आज एक मामला ऐसा है कि शख्स के 22 साल आमफला सेंटर जेल में निकल गए। 22 साल जिंदगी के, और आज तक उसे समझ नहीं आया कि 22 साल वो जेल में क्यों रहा। इस समय मेरे साथ एडवोकेट इरफान खान जी मौजूद हैं जो इस पे रोशनी डालेंगे कि आखिरकार एक शख्स के जिंदगी के 22 साल जेल में निकल गए। और आज अगर कोर्ट की माने तो कोर्ट का भी कहना है कि वो भी इस चीज से हैरान है कि आखिरकार एक शख्स के 22 साल जो हैं वो किस तरह से जेल में निकले। तो पूरी जानकारी इरफान जी से जानते हैं। इरफान जी, 22 साल एक जिंदगी के एडवोकेट हो, पूरी जानकारी चाहेंगे, ये मामला है क्या? देखिए सर, ये मसला ये है कि ये 2000 में एक पर्चा रजिस्टर होता है रेलवे स्टेशन जीआरपी पे। जीआरपी थाने में एक पर्चा रजिस्टर हुआ, उसमें इस बंदे से पकड़े गए 34 जो हैं वो जिंदे राउंड AK-47 के। और उस टाइम पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, ये लिखा कि ये बंदा नंगे पाँव स्टेशन पे घूम रहा था। हमने इसके जेब से 34 राउंड जो पकड़ने के बाद पुलिस ने ये चीज़ लिखी कि भाई हमें जहाँ तक लगता है कि शुरुआती तौर पे तफ्तीश में ये पाया गया कि ये बंदा पागल है और इसका डॉक्टरी मेडिकल करवाना ज़रूरी है। इसको उठा के उन्होंने मेडिकल करवाने की बात लिख के चलान में, और इन्होंने कोर्ट में चलान पेश कर दिया। अब जब कोर्ट में चलान पेश किया है तो जज साहब ने चलान देखा। जज साहब ने बोला यार ये बंदा तो पागल लग रहा है, हम एक काम करते हैं कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो हमारे MO साहब हैं GMC के, उनको देते हैं, वो इसमें इसका करवाएं मेडिकल चेकअप और हमें रिपोर्ट दे दें। वो करवाई, रिपोर्ट सबमिट हुई मेडिकल की तरफ से कि भाई ये बंदा जो है ट्रायल के काबिल नहीं है। जब ट्रायल काबिल ये बात रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जज साहब ने फिर एक और ऑर्डर पास किया कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हम डायरेक्शन देते हैं कि वो इसको जाके दाखिल करवा दे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, और जब ये बंदा रिकवर करेगा उस टाइम हमें आप रिपोर्ट पेश करोगे, देन वी विल फर्दर प्रोसीड केस। टिल डेट हम इस चलान को डिस्पोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं मीन टाइम के लिए। वो खत्म हो गया, 2001 में वो चलान खत्म हुआ है। अब वो चलान बंदा आ गया अम्फले जेल में जुडिशल कस्टडी के ऊपर। अब उसके बाद जो चलान मेरे पास है, ना तो इनकी तरफ से वो कम्युनिकेशन गई कोर्ट में कि भैया अब ये ठीक है या ये ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। कोर्ट फाइल क्लोज करके बैठ गई। ठीक, पुलिस वालों ने अपने सिर से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और डाल दीजिए हमने ये कर दिया। आज जनाबे वाला 22 साल हो गए हैं, बंदा जेल के अंदर है। अब इसमें हुआ क्या कि जो ऑफेंस इनके ऊपर लगे 3/25 आर्म्स एक्ट, वो बेलेबल ऑफेंस है जिनमें 1 साल की कैद थी, मैक्सिमम 3 साल की। अगर ट्रायल चलता, बंदा गिल्टी प्रूफ होता तो 3 साल। गिल्टी प्रूफ हुई नहीं, ट्रायल चला ही नहीं, चला सिर्फ 5-6 महीने चला, उसके बाद बंद हो गया, जो मैं सुनाया आपको। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया है कि 2014 में जब ये आधार कार्ड का सिस्टम शुरू हुआ है तो जेल वालों ने उस बंदे का आधार कार्ड बनवाया। अंदर आधार कार्ड में उस बंदे ने अपने बाप का नाम, अपना एड्रेस, अपने गांव का नाम, सब कुछ बताया उसने। बताने के बाद उस बंदे ने क्या किया है कि डिपार्टमेंट जो आधार का था कंसर्न, उन्होंने वो आधार कार्ड जो है बाई पोस्ट उस बंदे के नाम पे एड्रेस पे भेज दिया। वो बंदा था बनारस कमलपुर का, चंदौली डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ भेज दिया वो आधार कार्ड। आधार कार्ड उसके बाप ने रिसीव किया। माँ उसकी अभी जो स्टेशन, माँ उसकी की डेथ हो चुकी है, भाई की डेथ हो चुकी है, बहन की डेथ हो चुकी है, अकेला बाप है, काफ़ी एज बेचारा बंदा है वो। तो वहाँ पर आधार कार्ड पहुँच गया। वो तो अपनी तरफ से अंतिम संस्कार कर गए उसका, क्योंकि वो तो मिला नहीं, जो अपने 2000 से लेकर 2014 तक नहीं मिला वो। अब जब 14 में उसका क्या होता है कि इन्होंने आधार कार्ड भेजा है तो वो सिस्टम इन्होंने फिर भेजने के बाद दोबारा अंदर। अब जब आज 15 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि जो आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे उसमें जो पुराने जेल के कैदी जो बैठे हुए, जिन्हें उम्रें अपनी सजाएं काट चुकी हैं, उनको छोड़ेंगे। जब छोड़ने की बारी आई तो इस बेचारे का नंबर भी आ गया। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जब जहाँ नंबर आया है तो इन्होंने कॉन्टैक्ट कर दिया बनारस में कि भैया आओ और अपने बंदे को ले जाओ। मैं ये कहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने कहाँ से उसका एड्रेस लाया? वही 2014 वाला एड्रेस था इनके पास। मेरा इसमें कहना ये है कि 2014 में ही अगर आप ये एक्सरसाइज कर देते तो कम से कम बंदे के 8 साल जो एक्स्ट्रा निकल गए होते तो ना निकलते, अंदर घर भेज देते। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की, कोर्ट बेचारी अपनी जगह फाइल बंद कर चुकी है, इन्होंने रखा जी हमारे कोर्ट के आर्डर से हम बैठे हुए हैं।
अब इनको पता भी है 14 का ये एड्रेस बता रहा है, एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन सेंड कर दें, कोर्ट को कर दें या कंसर्न पुलिस को कर दें कि भैया ये आपने बंदा लाया था हमारे पास, अब ये बता रहा है एड्रेस जो भी है, कुछ नहीं। हमारी सीआरपीसी जो पुरानी थी स्टेट की, उसके अंदर प्रोसीजर ही अलग है कि अगर पागल बंदा कोई है मुलजिम, उसको डील कैसे करना है। पागल के लिए जेल नहीं है, पागल के लिए अजाइलम है कि वहां पर छोड़ो उसको, केयर टेकर करो। अजीबो गरीब नहीं है, 22 साल एक शख्स अंदर रहा और किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका केस जो है उसे आगे बढ़ाया जा सके। आपने अभी कोर्ट में रिट भी की थी, कोर्ट की तरफ से क्या फरमान आया? सर कोर्ट की तरफ से जो पहली 2 लाइनें हमारे हाई कोर्ट ने लिखी हुई है, उसमें हमारे हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा लिखा कि कोर्ट ने इसमें सॉरी फील किया है। किसके बेस के ऊपर? प्रिजन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जो नीचे मैजिस्ट्रेट थे उस टाइम के, उनके डिपार्टमेंट के तीनों की प्राइमा फेशी हमें लगता है कि इन तीनों की नेग्लिजेंसी या गलती लगा लो आप, उसकी वजह से इस बंदे को 22 साल अंदर रहना पड़ गया। ठीक, अब मेरा इसमें ये कहना है कि क्या बंदे को हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का? क्या अगर वो पागल ही था, क्या उसको इलाज कराने का हक नहीं है? जो एक्सरसाइज इन्होंने आज की, बंदे को बुलाया, ढूंढा, अपने यूपी में रब्ता किया, वो बंदे यहाँ पर आए, ये 2014 में भी कर सकते थे। मैं आपको बता दूं, जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये चौंका देने वाला मामला है। हमने भी सुना, हम भी हैरान हो गए। 22 साल एक शख्स आर्म एक्ट के तहत सेंट्रल जेल अम्फला में आता है और 22 साल तक उसकी कोई देखरेख ही नहीं करता कि इसके केस को आगे बढ़ाया जा सके या इसे सजा दिलाई जा सके। जहनी तौर पे वो शख्स सही नहीं था और ये मेडिकल रिपोर्ट जिस तरह से ये एडवोकेट साहब कह रहे हैं, वो उनको कहा गया था कि इसका इलाज करवाया जाए, उसके बावजूद वो सेंट्रल जेल में 22 साल से है। और अब कोर्ट का फरमान जिस तरह से ये एडवोकेट साहब बता रहे हैं, ये आया कि उन्हें सॉरी फील हो रहा है, मगर 22 साल उस शख्स के क्या वापस दे सकते हैं? क्या इतने कीमती साल उसके वापस मिल सकते हैं? वो नहीं मिलेंगे, वो कभी नहीं मिलेंगे। अगर वो बेशक चाहे वो उस टाइम थोड़ा बहुत अगर मेंटली डिस्टर्ब होगा भी सही, तो वो अब ज़्यादा हो चुका है। 22 साल की सजा काट के बंदा कुछ तो कुछ हो जाता है, एक बात। दूसरा हमारा ये है कि जैसे लोग कहते हैं, हमारी जुडिशरी में ये कहना है कि अगर जुर्मदार 100 बंदा निकल जाए उसका गम नहीं है, लेकिन बेगुनाह बंदा एक अंदर नहीं रहना चाहिए, ये है। ये नहीं लगता ये कहानी कोई फिल्मी लग रही है? जिस तरह से वो वीर ज़रा की स्टोरी थी, उसने पूरी जिंदगी अपनी निकाल दी और पूछने वाला कोई नहीं था। पूछने वाला कोई नहीं, हाँ ये भी सेम ही है, ऐसी ही। अब बंदा बेचारा अंदर है इस टाइम, कोर्ट की सुबह फाइल लगी हुई है, देखते हैं हमारे जैसे उसमें क्या आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। मेरा तो इसमें यही कहना है आप तक ये फाइल किस तरह से पहुंची और किस तरह से आपने सोचा कि इसे इंसाफ दिलाना पड़े? सर एक्चुअली हुआ क्या इसमें कि जो बंदे बनारस से आए थे ना, वो कोर्ट, जब वो बंदे बनारस से आए हैं तो ये कोर्ट ने दोबारा फाइल रिकॉल कर ली है, रिकॉर्ड से दोबारा ट्रायल चल गया इसका, और दोबारा कोर्ट ट्रायल चलाने को तैयार हो चुकी। मेरा इसमें ये कहना है कि जो बंदा ऑलरेडी ट्रिपल टाइम के 20 टाइम तक सजा काट चुका है जो आपने देनी थी, अब ट्रायल चलाने का फायदा नहीं है उसका। चलो एनी हाउ कोर्ट ने दिया, उसको एक एज अ प्रोसेस हम डील करेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने वो जो चॉश कोर्ट में चल रही है, मैं उसको कॉश करवाने के लिए हाई कोर्ट में गया। इंक्वायरी भी कोर्ट ने इनिशिएट शायद में भी कर दे, एटलीस्ट वो कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए यार, कि ये बेचारा बंदा खामखा 22 साल से, वो इसका जो चाचे का लड़का था वो आया था मेरे पास कोर्ट में, तो ऐसा सा मसला हो गया। जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मैं तो खुद दंग रह गया इस मसले में कि यार किसी बेगुनाह खुदा इंसान को खामखा का 22 साल के लिए अंदर रखना। 22 साल कहने की होती है। आज कितनी उम्र है उस शख्स की? आज होगी मेरी 50 तक होगी, 25 में अंदर, 27 में अंदर वो होगा बेचारा। जवानी उसने पूरी जेल में बिता दी। जेल में निकाल दी, तो इसमें नेग्लिजेंस पार्ट है पुलिस का, टोटली फेलियर इनका। सोचिए इस 22 साल में उसने क्या क्या खोया। इस 22 साल में उसने अपनी जवानी खोई, अपना करियर खोया, अपने माता पिता से मिलना, उनकी सेवा करना खोया, अपनी बहन का प्यार खोया, और आज वो ट्रायल फिर से शुरू हो चुका है। मगर अगर आर्म एक्ट की बात करें तो वकील साहब कितनी सजा होती है इसकी? इसमें जो इन्होंने लगाया 3/25 साल तक लगाया है, उसके अंदर मिनिमम जो है 3 साल है और मैक्सिमम मिनिमम साल है, मैक्सिमम 3 साल है। इसमें और भी कुछ है जिनमें 10 साल। आप बता रहे कि वो मेडिकल भी आया कि मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसका क्या प्रावधान है? उसमें ये था कि 7 साल तक जाती है, 10 साल तक भी जाती है, लेकिन जो इसके ऊपर सेक्शन लगी थी वो 1 और 3 के दरमियान की उसमें पनिशमेंट है। मेरा उसमें ये कहना था कि क्या पता एज जैसे मैं फील कर रहा हूँ उस टाइम का क्या हुआ होगा शायद। अब वो बेटर नोज पुलिस जानती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही है कि आप सच्चाई के सामने बाहर आ जाओ, सच्चाई के साथ बाहर आ जाओ, वो पुलिस वालों ने नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि क्या पता रेलवे स्टेशन में कोई और ही बंदा हो जिसके पास ये गन वो हो। जब आप खुद कह रहे हो ये बंदा पागल है, नंगे पाँव घूम रहा है, तो कोई बंदा देख रहा होगा यार मैं तो लगा फंसने आप किस तरीके से, क्यों ना मैं इसके जेब में डाल दूँ पागल के, अपनी वो कर दूँ, तो बंदा इसको जगह फंसा गया। आपने इन्वेस्टिगेशन कैसी की कि यार एक बंदा पागल है, इन्हें लाए कहाँ से? एटलीस्ट ये तो पता चलते, इन्हें रौंद लाए 34 रौंद जिंदे, वो कहाँ से लाए?
वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल प्रॉपर नहीं हुई और उसी का खामियाजा ये बेचारा बंदा आज तक जेल में बैठकर दे रहा है। एडवोकेट इरफान जी का धन्यवाद करना होगा कि किस तरह से ये सामने आए और इस मामले की जांच जो है वो फिर से शुरू हुई है, मगर दुख हुआ कि 22 साल जेल के अंदर एक शख्स ने बिता दिए। ऐसे क्या लगता है और भी मामले होंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जिनको कोई पूछने वाला है ही नहीं जेल में। शायद यही होगा कि अगर उनके परिवार के सदस्य आते, जैसे आपने बताया कि उनके लिए तो ये मर चुका था और हाँ, उन्होंने तो इसका अंतिम संस्कार भी मेरे रेडी में कर दिया। मेरे जो आया था उसका अपने इसके चाचे का लड़का, उसने बोला सर हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया टोटली, इसी के गम की वजह से इसकी मदर, ब्रदर और बहन की डेथ हुई है और अकेला बाप इसका जो है वो बेचारा एक अपनी कुर्सिया में बैठकर इसका वेट कर रहा है। जब इनको यहाँ से मैसेज गया है तो उस बंदे ने उसके फादर को एक ऐसे नॉर्मली तरीके से बोला, कहता अपने चाचू जी अगर आप बोलो तो आपका बेटे को यहीं से ले आए हम। एकदम नहीं सुनाया कि अब उसको अटैक ना कहीं हो जाए, बड़े प्यार से उसने बोला ठीक है अगर आ जाता है ठीक है, वैसे लगता तो नहीं आएगा। ये बात उसके फादर ने बोली। तो इसमें नेग्लिजेंस पार्ट ये था कि आपने इन्वेस्टिगेट की लेकिन प्रॉपर्ली नहीं की, आपने पागल को पागल के तरीके से डील नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि पागल है उसको जेल में रखा जाएगा 22 साल तक, आप उसका खाना पूरा करो। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये प्रेजेंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है सर। इसमें मैं बिल्कुल शामिल, मैं इसमें पूरे हक में नहीं हूँ कि एक पागल को उठा के आप खाना पूरा कर रहे हो उसका। नो। एडवोकेट साहब जानना चाहेंगे आपको प्रैक्टिस करते कितना समय हो गया? सर मुझे अभी कम ही समय हुआ है, मुझे को 2-3 साल हुए हैं। इसमें कभी इस तरह का मामला या ऐसा मामला कभी नहीं हुआ मेरे साथ, अभी मैंने देखा भी नहीं ऐसा मामला हुआ, ऐसा मामला कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मामला मेरे लिए भी एक नया है। तो कल इसका ट्रायल फिर से? कल इसका हाई कोर्ट में पिटीशन है इसकी, जी वो भी होगा। मे बी कल या परसों आने वाले वक्त में कोर्ट्स को जल्दी छोड़ देगी। अब वो बंदा आएगा उसके हवाले करेंगे इसको, भैया आप ले जाओ उसको कराओ उसका इलाज वगैरह कुछ। 22 साल भी वापस दिलवाओगे सर? 22 साल में मैंने कोर्ट से यही कही है कि इसमें प्रॉपर एक वेरिफिकेशन इंक्वायरी होनी चाहिए कि फॉल्ट था किसका, वेदर कि ये जुडिशरी इसमें जो जज की तरफ से गलती हो चुकी है या प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ गलती हो चुकी है या पुलिस की तरफ से हो चुकी है। लेकिन जो मुझे लगता है वो डिपार्टमेंट प्रिजन की गलती है। वो इस वजह से मैं कहता हूँ इस बात को कि 2014 में इन्होंने उसका आधार कार्ड बनाया है, उस बंदे ने अपना नाम, एड्रेस, बाप का नाम सब बताया है। एटलीस्ट मेरा ये कहना है कि आप एक कम्युनिकेशन एक सेंड कर देते कोर्ट को या पुलिस कंसर्न को जिन्होंने आपके पास छोड़ा इसको, कि भैया ये बंदा कुछ बता रहा है, एटलीस्ट इसके मैसेज एक फॉरवर्ड कर दो। यूपी में मत कोई आ जाए इसको लेने के लिए। तो जो एक्सरसाइज आपने आज की वो एक्सरसाइज आप 2014 में कर सकते थे, वो नहीं की। तो दुखद बात सामने आई है कि शख्स के 22 साल जेल में बीत गए। आखिरकार क्यों? किनकी गलती के कारण? ज़हनी तौर पे सही नहीं था, मगर आज उसका जिम्मेवार कौन होगा? और जिस तरह से एडवोकेट इरफान ने इन बातों पे संज्ञान लिया है, अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह की बात सामने आएगी। और आखिर में फिर आपसे जानेंगे जब रिट किया गया तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आए? सर कोर्ट की तरफ से पहली 2 जो लाइनें ना वो बहुत ही क्या कहते हैं काबिले जिक्र है। वो कोर्ट में उसमें हमारे जज साहब ने पहले ही उसमें सॉरी फील किया ऑन द बिहाफ ऑफ इनकी तरफ से, गलती तो नहीं की है। ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और शख्स की जिंदगी, उसकी उम्र, उसका बुढ़ापा हम बचा सकें। इसको फॉलोअप करिए क्योंकि अब इसको फॉलोअप करिए क्योंकि मे बी इसमें कल या परसों कुछ नया ऑर्डर हो जाए और जब ये रिट डिस्पोज होगी उसमें हम देखेंगे कि क्या उसमें कोर्ट्स में फर्दर जो इसमें इंक्वायरी का ऑर्डर करेगी, इसको क्लेम कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं अभी कोर्ट के सामने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।